ईरान के पास आज रात 12 बजे तक की मोहलत है। अमरीकी सदर ने तेहरान को दी डेडलाइन हतमी करार दे दी। कहा, मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। ऐसा मुआहिदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। डील ना हुई तो एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का आज ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों का ऐलान। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और सिफारती कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए फार्मूला पेश कर दिया। आरज़ी जंगबंदी मुस्तरद, जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इसरार। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए प्रोटोकॉल, तामीर नो और पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा किया। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान जंग का ऐसा खात्मा चाहते हैं कि दुश्मन दोबारा हमले ना कर सके। दूसरी जानिब मुशीर ईरानी स्पीकर मेहदी मोहम्मदी का कहना है, ट्रंप के पास ईरान के सामने हथियार डालने के लिए 20 घंटे हैं। ट्रंप ने हथियार ना डाले तो उनके इत्तेहादियों को पत्थर के ज़माने में भेज दिया जाएगा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए इसहाक डार सिफारती महाज पर मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी टेलीफोन पर रब्ता। इसहाक डार ने सीज़ फायर मुज़ाकरात में पेशरफ़ से आगाह किया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत। 12 शहरों में और 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। यहूदी इबादतगाह भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। करत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। फारिस और शिराज पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर भी हमले। IAEA की बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। इसराइली फौज का कुद्स फोर्स के आला अफसर अस्कर बाकरी को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। ईरान से जंगबंदी ना करें, इसराइली वज़ीर आज़म का ट्रंप पर जोर। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया कि नेतन्याहू ने इतवार को सदर ट्रंप को फ़ोन किया और कहा जंगबंदी ना करें। ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफजूदगी ना करने के मुतालिबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। मशरक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। WTI की कीमत $115 फी बैरल से बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $111 फी बैरल से तजावुज़। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन की इदारा जाती फ़ाल कारकर्दगी मुल्की सनत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए नागुज़ीर है। नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर पड़ा। रिलीफ के लिए हुकूमत ने 35 अरब रुपए का पैकेज दिया। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीब अवाम को रिलीफ देना तरजीह है। 25 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसान को 1500 रुपए की फ्राहमी शुरू कर दी गई। मुकेश चावला ने बताया, सूबे में इंसदाद मुनशियात के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिंध के अलावा मुल्क भर में आज से मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, JB और आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों का नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। सिंध में मार्केटों और औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी।
पंजाब हुकूमत का 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की अशाए ख़ोरनोश की कीमतों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पीरा फोर्स को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मरियम नवाज का ओपन ड्रेनेज से अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे मुआशिर शराकतदारी की जानिब गामज़न है। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। कादिर ओज़काया ने कहा, पाकिस्तान के साथ तजर्बात के तबादले का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतरी दरखास्तों पर समाअत। बानी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर भी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने बानी से सलमान सफदर की कल 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। केस की मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फिन की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सोहेल आफरीदी ने कहा, KP हुकूमत ह्यूमन कैपिटल, रोज़गार और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर सरमायाकारी कर रही है। ज़म असला के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज तश्कील दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, खुनकी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, भक्कर, साहिवाल, बिहाड़ी, पाकपतन में बारिश। नीलम, मुजफ्फराबाद, मालम जब्बा वैली, बाग, पूंछ, सदनोती समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध में मंकी पॉक्स का रवां साल में दूसरा केस सामने आ गया। आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में वायरस की तस्दीक। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर फातिमा मीर ने बताया, मुतासरा शख्स खैरपुर का रिहायशी है। खैरपुर समेत दीगर इलाकों में मुश्तबा केसेस की तहकीकात जारी हैं। सानिया गुल प्लाजा कराची से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। सरबराह कमीशन जस्टिस आगा फैसल ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत सिंध के हवाले कर दी। जस्टिस आगा फैसल का कहना है, कमीशन मेंबरान ने अनथक मेहनत की, मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। सेक्रेटरी कानून ने कहा, रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला हुकूमत करेगी। और HBL PSL का लाहौर में पहला मरहला खत्म। इवेंट में आज आराम का दिन। दूसरा मरहला कल से कराची में शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर विराजमान। कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। इस्लामाबाद तीसरी, लाहौर चौथी, पेशावर 5वीं और कोयटा की 6ठी पोजीशन। सबसे महंगी रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन बगैर कोई मैच जीते 7वें और 8वें नंबर पर।